हिस्समीन अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह नेमल मौला व नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मरहल जायब तजीदोनल्लका फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन बगम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबूवतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली या अली या अली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अज़ीज़ान ईमान व बुज़ुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़ व मोहतरम लायक़ सामीन कराम, मेरी आवाज़ माइक के ऑपरेटर तक पहुँच रही हो तो बराए करम थोड़े से एक बार और बाबा से बुलंद सलवात इरशाद फरमाइए। तो अज़ीज़ान ईमान, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आवाज़ आ रही वैसा आवाज़ आ रही बराबर नहीं आ रही है, थोड़ा सा अगर आवाज़ बढ़ा देंगे तो साथ देने में। चलिए एक बार और सलवात इरशाद फरमाएँ ताकि बात का आगाज़ करें। अज़ीज़ों, खुदा के फ़ज़्ल व करम से और मादर हसनैन की दुआ से और मेरे नौजवानों की हौसला अफ़ज़ाई और मेरे बुज़ुर्गों का सर पे हाथ रखना और अहले पालीताना ने इस बात को साबित किया कि वो अपने मेहमान की बहुत अच्छी नवाजिश करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़तों से वो अपने ख़तीबों को सुना करते हैं, अपने ज़ाकिरों को, अपने आलिमों को समात फरमाया करते हैं। शायद अगर ये इज़्ज़त आपकी समातों की यहाँ तक ना आती तो आज ये नाचीज़ इस अशराए मजालिस की 5वीं मजलिस को ख़िताब न कर पाता, मगर ये मेरे बुज़ुर्गों का हौसला और मेरे नौजवानों की हिम्मत और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताईद इस बात की दलील है कि आज मुझ जैसा नाक़िस तालिब इल्म अपने नौजवानों तक पहुंचाने के लिए कुछ बात आज फिर से एक बार मिंबर पर आया हूं। मैं आज बात रोक के एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे जितनी भी गुफ्तगू है वो मेरे बुज़ुर्गों से नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने बुज़ुर्गों से जब सीखता हूं तब जाकर नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरी जितनी देर की भी गुफ्तगू है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नौजवानों के लिए है, वो मेरे बड़े भाइयों के लिए है, वो मेरे छोटे भाइयों के लिए है, वो मेरे बुज़ुर्गों के लिए नहीं है। बुज़ुर्ग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आते हैं मेरी इस्लाह करने के लिए। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ आ जाते हैं और मुझ जैसे नाक़िस तालिब इल्म को हिंदुस्तान के सबसे छोटे ख़तीब को समात फरमाते हैं, दाद देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं।
बहरहाल मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि एक बार बुज़ुर्गों की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। चलिए, माइक का और मेरा एक यहाँ ही नहीं हर जगह चलता रहता है, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि माइक अबू सुफियान के घराने का ना हो, माइक इमरान के घराने का हो तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। तो एक बार सलवात इरशाद फरमाएं तो बात का आगाज़ करो। तो अज़ीज़ान ईमान, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो परवरदिगार आलम के जिसकी मैंने हम्दो सना कल की, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ कल इतना बताया कि खुदा है क्या। किसी ने इमाम से सवाल किया, परवरदिगार ये बता कि मेरा अल्लाह कितना चाहता है मुझे। तो इमाम ने फरमाया, ये बता कि तेरी माँ कितना चाहती है। तो उसने कहा, मेरी माँ इतना चाहती है कि अगर मैं जहन्नम में जाऊं और अल्लाह एक मौका मेरी माँ को दे दे कि मेरे बदले वो चली जाए, तो मौला यकीनन वो मुझे अपनी जगह जन्नत में भेज देगी। और वो ख़ुद जहन्नम में चली जाएगी। बस इमाम ने मुस्कुरा के कहा, तूने एक माँ की ममता देखा और 70 माँ की मोहब्बत रखता है परवरदिगार। 70 माँ की मोहब्बत को यकजा किया जाए तो परवरदिगार तुमको चाहता है, परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है, इतना चाहता है तुमसे परवरदिगार। और फिर कहलवा रहा है, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर देखना, क्योंकि आज की मजलिस कुछ अलग ज़ाविये से पढ़ने की कोशिश करूँगा, कुछ अलग अंदाज से पढ़ने की कोशिश करूँगा, इसलिए ताकि कुछ बात आप घर तक लेके जाओ। परवरदिगार आलम अपनी मोहकम किताब, अपनी मजबूत किताब में इरशाद फरमा रहा है, ऐसी किताब कि जिसके लिए अल्लाह ने ख़ुद गारंटी ली और कहा, नहनु ज़ल्ला व ज़िक्रा व लहू लहान व लहाफ़ज़ून, हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसे ता क़यामत तक बाकी रखेंगे। तो फिर एक कहावत है हमारे यहाँ, जिसको अल्लाह रखे, जिसकी बाकी रखने की गारंटी अल्लाह ले रहा है। और क्या कह रहा है, हमने ही इसे नाजिल किया। माबूद, ये 3 किताबें जो इससे पहले आकर गईं, उसकी गारंटी तूने ना ली, उसके मानने वालों ने उसे मिटा दिया। ये जितनी 3 किताबें जो गईं, इनके मानने वालों ने इसे मिटा दिया, मगर गारंटी जब अल्लाह लेने पर आया तो चौथे की ली किताब। मुझे रुकने की बीमारी है। गारंटी अल्लाह ने चौथे की ली किताब और कहा, हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसे ता क़यामत तक बाकी रखेंगे। ये ज़िंदा व जावेद है। अगर तुम जवाब लाना चाहते हो तो लेकर आओ, किताब का लेकर आओ। अच्छा, तुम पूरी किताब का जवाब नहीं ला सकते तो एक सूरे का लेकर आओ। अच्छा, सूरा का नहीं ला सकते तो एक आयत का लेकर आओ। अच्छा, आयत का नहीं ला सकते तो एक नुक्ते का लेकर आओ। दुनिया परेशान। भैया, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तुम किताब का जवाब ना ला पाए तो साहिबे किताब का जवाब कहाँ से लाओगे? जब दुनिया किताब का नहीं ला पा रही है तो साहिबे किताब का लेकर आएगी। उस किताब में अल्लाह का इरशाद हुआ, अब गौर से सुनना, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। माबूद, तू इन पर उसी तरीक़े से रहमत नाजिल फरमा जिस तरह से ये बचपन में हमारे लिए रब रहे। परवरदिगार आलम बार बार दुआ के हाथों के ज़रिए से हमारे वालिदैन को रब बना रहा है। नौजवानों, आज की मजलिस तुम्हारे लिए है, गौर से सुनना।
परवरदिगार आलम बार बार दुआ के हाथों के ज़रिए से हमारे वालिदैन को रब बना रहा है और कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए रब हैं। तो फिर एक इत्मीनान का थर्मामीटर डाल के देख लूं कि कौन सोने के लिए आया है और कौन जगने के लिए आया है। एक जुमला कहूं, परवरदिगार आलम कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए रब हैं। फिर तवज्जो फरमाइएगा, माबूद ये जो हम जैसे हैं का खबरदार इन्हें अपने जैसा ना सोचना। माबूद क्यों? ये तुम्हारे लिए रब हैं। अल्लाह इस आयत करीमा में लफ्ज़ रब का इस्तेमाल 2 बार कर रहा है। एक मर्तबा अपने लिए किया और एक मर्तबा हमारे वालिदैन के लिए किया। जहां वालिदैन को कहा वहां भी रब बताया और जहां अपने लिए जिक्र किया वहां भी रब बताया। माबूद तू भी रब, माबूद ये भी रब का रब के माना होते हैं पालने वाले। जब हमने चाहा कि तुम्हारी परवरिश हो तो हमने इन्हें वसीला बनाया। भाई यहीं से आगाज हो रहा है मजलिस का। हमने इन्हें वसीला बनाया। माबूद जो हम जैसे हैं, ये जो हम जैसे हैं, ये जो हम जैसे हैं का खबरदार इन्हें अपने जैसा ना सोचना, इन्हें अपने जैसा तसव्वुर भी ना करना। माबूद क्यों हम इन्हें अपने जैसा ना सोचे? ये भी तो हमारे जैसे खाते हैं, ये भी तो हमारे जैसा पीते हैं, ये भी तो हमारे जैसा बोलते हैं, ये भी तो हमारे जैसा उठता बैठते हैं। का परवरदिगार ने कहा नहीं, तुम में और इनमें फ़र्क है। तुम इनसे हो, ये तुमसे नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, तुम इनसे हो, ये तुमसे नहीं है। यहीं से आगाज़ मजलिस है। ये जुमला समझिएगा ताकि मजलिस का आगाज़ हो सके। अल्लाह हमारे भोले भाले वालिदैन को रब बना रहा है। हमने कहा माबूद रब क्यों? कर रब ही नहीं, याद रखना जब ये चले तो इनके आगे ना चलना, इनके सामने लफ्ज़े उफ भी ना करना, उफ भी ना करना। माबूद ये मैं किस चीज पे जोर दे रहा हूं समझो तो थोड़ा सा। माबूद ये जो हम जैसे हैं का खबरदार ना तुम इनके जैसे हो सकते हो, ना ये तुम्हारे जैसे हो सकते हैं। जरा सोचने की बात है कि जब ये हमारे जैसे नहीं हो सकते और हम इनके जैसे नहीं हो सकते तो वक्त का मोहम्मद तुम्हारे जैसा और तुम मोहम्मद जैसे। अल्लाह कह रहा है नहीं, ये तुम्हारे जैसे नहीं है और ना तुम इनके जैसे हो। माबूद ये कौन सी बात है? तू तो इन्हें रब भी कह रहा है, पालने वाला बता रहा है और फिर कह रहा है उफ भी ना करना, इनके आगे भी ना चलना। माबूद तू कितना चाहता है इन्हें, कितना मानता है हमें कि कहलवा भी रहा है आगे ना चलना और कहलवा रहा है कि उफ भी ना करना। का याद रखना हम थोड़े देर के लिए, आगाज़ यहीं से है, तमहीद ख़त्म, मगर मैं मौजू पे तमहीद में था, यहाँ से मजलिस का आगाज़ है। हम थोड़े देर के लिए, पीछे वालों बेदार रहना, हम थोड़े देर के लिए, हम थोड़े देर के लिए ईमान फरामोश तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर एहसान फरामोश बर्दाश्त ना करेंगे। माबूद ये एहसान फरामोश क्या है और ईमान फरामोश क्या है? का इनका एहसान है मेरे ऊपर, माबूद इनका एहसान तेरे ऊपर। कहा का याद रखो उस वक्त को जब तुम आगोशे मादर में झूम रहे थे। अब अकीदे की मजलिस हो रही है, अकीदे से अकीदा मिले तो हाथ उठाना, वरना कोई जोर और ज़बरदस्ती की दाद नहीं चाहिए मुझे। माबूद ईमान फरामोश को बर्दाश्त, एहसान फरामोश को बर्दाश्त नहीं करूँगा। का इनका एहसान है मेरे ऊपर। माबूद कैसा एहसान? का याद करो उस वक्त जो जब तुम आगोशे मादर में झूम रहे थे, तुम ये भी ना जानते थे कि तुम कौन हो। अरे मैं कहाँ हूँ, खुदा की कसम जरा सा बेदार हो जाओ। तुम उस वक्त तुम भी ना जानते थे कि तुम कौन हो। उस वक्त इन्होंने बताया बेटा अल्लाह एक है, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं, करबला के शहीद 72 हैं।
नहीं बताया। चलो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ इतने बैठे हैं, मैं इतने ही में देख के मजलिस पढ़ देता हूँ। मैं यही तो कर सकता हूँ। अरे पहाड़ों से बोलो तो पहाड़ों से रिस्पॉन्स आता है। तवज्जो फरमा रहे हो आप? क्या वालिदैन ने तुम्हें नहीं बताया कि बेटा अल्लाह एक, इमाम 12, मासूम 14, करबला के शहीद 72? हमारी माँ ने बताया कि मेरे लाल अल्लाह एक, माबूद इन्होंने सिखाया और तुझ पर एहसान हो गया। का तूने इन्हें देखा नहीं कि मुझ पर कितना यकीन है? ये पहले बताते कि मैं अब्बा, ये अम्मा, मगर इन्होंने कहा नहीं अल्लाह एक। या अल्लाह, हाय हाय, ये मेरे वालिदैन की तरबियत है। अल्लाह एक बताया कि नहीं? बोलो, सर हिला के ही बोल दो भैया। कोरोना का ज़माना है तो क्या हुआ, थोड़ा सर हिला के बोलो ताकि तुम तक बात पहुंचाए। लगे तो कि मैं पहुंचा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे वालिदैन ने बताया, उम्र पे ना जाना, आज की मजलिस तजुर्बे पे होगी। उम्र पे गए तो मजलिस फिसली, तजुर्बे की मजलिस होगी आज की, खुदा की कसम, अकीदे की मजलिस होगी। अल्लाह कह रहा है नहीं, इन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया, इन्होंने पहले मेरा तारुफ कराया। मेरे लाल कहे अल्लाह एक, चाहते तो बताते बेटा अब्बा मैं, मगर इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा अल्लाह एक, इमाम 12, मासूम 14, करबला के शहीद। इन्होंने क्या बताया? आसमानी किताब, काबा तुम्हारा, हाँ इस्लाम तुम्हारा। बोलो, तुम ही से बोलो, तुम ही से दाद चाहता हूं। चलो, अल्लाह, इमाम, मासूम, करबला के शहीद। शाबाश, सलामत रहो। देखा कैसे बोलवाना जानता हूँ, अभी इन्हीं से बोलाऊंगा। ठीक है, ये हैं तुम्हारे वालिदैन। अगर ये चाहते तो अपना तारुफ तुमसे करवाते, मगर इन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया। इन्होंने कहा बेटा पहले कहे अल्लाह एक, क्योंकि अल्लाह पे इतना भरोसा। और फिर अल्लाह ने जब तुमसे अजान दिलवाई तो फिर नमाज नहीं पढ़वाई। समझो समझदारो, मैं कहाँ लेके जा रहा हूं। जब अल्लाह ने तुमसे अजान दिलवाई एक कान में और एक कान में इकामत कहलवाया, तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़वाया, कहा झूलो। हाँ 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 हाँ, झूलो झूलो झूलो। और जब अल्लाह ने तुमसे नमाज पढ़वाई तो अजान और इकामत ना कहलवाया। मैं इसीलिए तो कहता हूं नमाज पढ़ो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कुरान पढ़ो कबल इसके तुम्हारे लिए पढ़ा जाए। इज्जत और एहतराम में इतना ऊपर मत रख दो कि धूल से साफ करना पड़े। और अब तो भैया 3 चीज़ें एक पैगाम है, 3 चीज़ें रोज़े महशर सबसे ज़्यादा गिला करेंगी। पहला, मौलवी कि माबूद में था मगर इसने पूछा नहीं, खूब इस्तिखारा दिखवाया, खूब इस्तिखारा दिखवाया और खूब तावीज़ लिखवाई, मगर इसने कभी मसला नहीं पूछा। दूसरी मस्जिद, माबूद ये ईद और बकरीद में खूब अच्छे कपड़े पहन कर आया, दूल्हा बना बना के खूब सजदा करवाया। तीसरी, कुरान, माबूद इसने तो हमें इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि रमज़ान के अलावा उठाया ही नहीं मुझे, और उठाया भी माबूद तो सिर्फ बेटी को जहेज़ में देने के लिए। कुरान बेटी को जहेज़ में लपेट के देने से अच्छा है कि बेटी को कुरान की तालीम दे के भेजो। अगर बेटी तालीम याफ्ता गई तो नस्लों को पढ़ा देगी। तवज्जो है आपकी? मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं धीरे धीरे। अल्लाह चाहता तो जिस वक्त तुमसे अकामत और अजान तुम्हारे कान में कहलवाया, उस वक्त तुमसे नमाज नहीं पढ़वाई। कहा नहीं, 15 साल इंतज़ार करेंगे तुम्हारा, लड़की का 9 साल इंतज़ार करेंगे। ठीक है, मसला यही तो है, सही हूँ भजन, मसला यही तो है। और लेकिन जब तुम्हें सीधा करवा दिया तो फिर कहा तुमसे अजान और अकामत नहीं लेंगे क्योंकि हम बचपने में ले चुके हैं, अब नहीं करवाएंगे। अब उसके बाद अब एक अजब मंजिल है,
पढ़ने से पहले मैं भी वजद में आ रहा हूँ। अब जैसे ही तुम्हें सामने रखा, अब अल्लाह तुम्हें कितना चाहता है, कहा अब इसके लिए दुआ करो। अब दुआ कौन सी जिसे तुम नमाज मैयत कहते हो? ना इसमें तकबीर, न कुनूत, कुछ नहीं, वुजू भी नहीं। चाहो तो ये वाजिब किफ़ाई है और कभी वाजिब ऐनी है। अगर एक आदमी भी पढ़ ले तो नमाज साकित हो जाती है मोहल्ले से, ये शरीयत कहती है, ठीक है। बहरहाल अब अल्लाह तुमसे एक दुआ कहलवा रहा है जाते जाते, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। खैरा खैरा जो अरबी जानते हैं वो बोले, पढ़िए नमाज मैयत, माबूद मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके खैर के। हाय परवरदिगार कहलवा रहा है, कहो माबूद क्या कहूं? का दुआ के लिए हाथ उठा और कह इसके लिए मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके खैर के। है कोई पालिताना में एक ऐसा इंसान जो एक दूसरे के बारे में ना जानता हो? हम जानते थे नमाज ये नहीं पढ़ता था, रोजे ये नहीं रखता था, हज ये नहीं करता था, ज़कात ये नहीं देता था, खुम्स ये नहीं निकालता था, रिश्ते ये तोड़वाता था, सूद पे पैसे ये चलाता था। भाई तवज्जो फरमा रहे हो? बड़ों की इज्जत नहीं करता था, एहतराम नहीं करता था। मगर अल्लाह कह रहा है नहीं, तुम इसके सामने कहो हम कुछ नहीं जानते इल्ला सिवाय खैर के। जब नतीजा दूंगा तो शायद तुम्हें पर लग जाएगा और आसमान में तुम मेरे साथ उड़ोगे। मैं कुछ नहीं जानता साइन भाई सिवाय कुछ नहीं जानता सिवाय इसके खैर के, सिवाय इसके खैर के। सिर्फ दो ही बात है, या तो इंसान अल्लाह के सामने झूठ बोल रहा है किसी में इतनी ताकत जो अल्लाह के सामने झूठ बोले? नहीं है ना फिर ताकत, तो फिर मानो कि अल्लाह गवाही किसी और खैर की ले रहा है। अरे बेदार हो, थोड़ा सा मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह तुमसे गवाही किसी और खैर की मांग रहा है। या तो तुम झूठ बोल रहे हो, झूठों पे अल्लाह की लानत, या तो तुमसे अल्लाह कोई और खैर है जिसकी गवाही चाह रहा है, जिससे गवाही मांग रहा है कि माबूद कुछ नहीं जानते सिवाय इसके खैर के, माबूद कुछ नहीं जानते सिवाय इसके खैर के, कुछ नहीं जानते सिवाय इसके खैर के। जब किसी ने रसूल अरबी से पूछा, मौला ये बताओ कि खैर होता क्या है, तो रसूल ने फरमाया आने दो गदीर का मैदान। या अल्लाह मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं, आने दो गदीर का मैदान। आ गया गदीर का मैदान। मैंने कहा था ना मैं एक ही दिन गदीर पढ़ूंगा, सिर्फ एक दिन गदीर पढ़ूंगा और कोशिश कर रहा हूं अगर तुमने साथ दे दिया तो आज गदीर निभा दूंगा। आ गया गदीर का मैदान। रसूल ने खुदा ने बुलाया, सलमान, या रसूल अल्लाह सलमान अगर अपने अमल की खैरियत चाहते हो, अरे कहाँ हो हय्या अला खैरिल अमल कहने वालों? सलमान अगर अपने अमल की खैरियत चाहते हो तो कहो हय्या अला, जोर से बोलो हय्या अला। तुम जोर से बोलो ताकि ये मजलिस नहीं है, ये अजान है हुर को अलैहिस्सलाम बनाने के लिए। सलमान कहो हय्या अला। सलमान अगर अपने अमल की खैरियत चाहते हो तो खैर को आवाज दो। सलमान एक टीले पे गए, आवाज दी हय्या अला खैरिल अमल, आओ खैर की तरफ। रसूल ने गदीर के मैदान में एक बैनर बनाया, बैनर का नाम रखा खैर। बैनर का नाम रखा, अरे जोर से बोलो, बैनर का नाम रखा। तो अब उस बैनर के नीचे जो भी काम होगा वो खैरियत वाला होगा। अब उम्मत मुसलमान पे वाजिब है, नबी बैनर के नीचे नमाज दे तो लो, रोजा दे तो लो, हज दे तो लो, खुम्स दे तो लो, तवल्ला दे तो लो। भाई अब नबी का काम है जो भी दे वो लो। सलमान अमल की खैरियत चाहते हो तो कहो हय्या अला खैरिल अमल। सलमान जो आगे बढ़ गए हो उन्हें पीछे बुलाओ, और जो पीछे रह गए हो उनका इंतजार करो।
नहीं, जुमला दोहराऊंगा, इंतजार करो। अरे कहाँ है इंतजार करने वाली कौम? इंतजार करो। या रसूल अल्लाह, ये क्या इंतजार क्यों करवा रहे हो? ऐलान करो। का मैं बताना चाह रहा हूं, हर मोहम्मद का इंतजार सुन्नत मोहम्मद है। ओफ, जल्दी समझो, हर मोहम्मद का इंतजार। एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। हर मोहम्मद का इंतजार। क्या तुम इस मोहम्मद का इंतजार नहीं कर रहे? हर मोहम्मद का इंतजार सुन्नत मोहम्मद है। इंतजार करो। इंतजार किया गया, लोग आ गए, 1.25 लाख लोग आए। जैसे ही आए, लोगों ने पूछा क्या बताना चाह रहे? नबी ने फरमाया मैं खैर दिखाना चाह रहा हूं। जैसे ही अली आए, नबी ने मुस्कुरा के कहा आ गया खैर, ये है खैर। तो फिर पालिताना एक प्लेटफार्म पे आए मेरे साथ कि जब अली है खैर, तो फिर नमाज़े मैयत के वक्त अल्लाह ये नहीं जानना चाहता नमाज़ें पढ़ी कि नहीं, रोजे रखे कि नहीं, हज किया कि नहीं, खुम्स दिया कि नहीं। अल्लाह आखिरी वक्त में तुमसे कहलवाना चाहता है इसने मेरे अली को चाहा कि नहीं, इसने मेरे अली को माना कि नहीं, इसने मेरे अली को चाहा कि नहीं। हम चाहते हैं जैसा हमने तुम्हें भेजा था वैसे ही तुम मुझे वापस पलटाओ। अली को चाहा तो गवाही दो। हाँ, इसने अली को चाहा था, इसने मजलिसों में नारा लगाया था। मैंने देखा था कि ये नारा लगा रहा था, ये नारा तकबीर लगा रहा था, ये नारा रिसालत लगा रहा था। नारा लगाना इस बात की दलील कि अली को चाहा, अली को माना। अल्लाह चाहता है जब मेरी अमानत मुझे पलटाओ तो ये बताओ कि खैर को माना कि नहीं, खैर को चाहा कि नहीं। नबी दिखा रहे हैं खैर, नबी बता रहे हैं खैर। नबी ने लोगों से कहा अपने अपने अमल की खैरियत चाहते हो? कहा रसूल अल्लाह। तो कहा फिर मिंबर बनाओ। रसूल अल्लाह मिंबर बनाओ, क्या बात है, मिंबर की इतनी ज़रूरत क्या है? नबी ने कहा मिंबर बनाओ। कहा नबी अल्लाह कुछ है ही नहीं है। नबी ने ऊँटों के कजावे का मिंबर बनवाया। अब एक सवाल है पालिताना में जो ज़ुबान रखते हैं उनसे, गूंगों का अल्लाह मुक़द्दर, मगर जो ज़ुबान रखते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पालिताना वालों ये बताओ क्या नबी ने सबके ऊँटों का कजावा मंगा लिया? हाजी कितने हैं? हाजी और नबी मिंबर बनवा रहे हैं, तो क्या सबका कजावा मंगवा लिया? अगर 1.25 लाख मंगा लेते ना तो इधर वाले उधर ना दिखते और उधर वाले इधर ना दिखते। मगर मैंने एक ही जगह तो यह मंजर देखा कि इधर वाले उधर ना दिखे और उधर वाले इधर ना दिखे। वो मंजर था खदीजतुल कुबरा का इस्लाम पे माल लुटाना। इतना ढेर लगा दिया कि इधर वाले उधर वालों को नहीं दिख रहे थे। कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। आसान नहीं है, कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। खदीजा नाम भी रख लिया तो ज़हरा की माँ होना शर्त है। ज़हरा की माँ है तो खदीजा है। नारे हैदरी, चलो लगा लो। अल्लाह सलामत रखे। या
मैंने नारा क्यों लगाया पता है? बस भाई कुछ लोग बैठे बैठे सोने लगे, तो हमने दिखाया कि हम मजलिस पढ़ रहे हैं, हम मॉल में थोड़ी बैठे हुए हैं। देखो, अगर कोई ट्रैक्टर चलाने वाले को देखा है, ड्राइवर को, अगर ड्राइवर के बगल वाला सोने लगे ना तो एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट है। तो ये जितने कम से कम कैमरे के इधर गिर्द हैं वो थोड़ा सा तवज्जो रखें ताकि गदीर तुम्हें पहुंचा दूँ। आज गदीर अलग पड़ने वाला हूँ। मैंने एक ही जगह पे मंजर देखा है, इधर वाले इधर ना दिखे और इधर वाले इधर ना दिखे। रसूल ने सबका मंगा लिया? नहीं। कहा फिर रसूल ने सबका नहीं मंगाया। इधर देखो, मैं यहाँ आया मिसाल के तौर पर कार से, जैसे ही मैं आया चाचा ने मेरी दावत की, हम इनके घर गए। इन्होंने कहा कब चाय पी लीजिए? हम कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अगर ये मेरी कार की चाबी रख लें, काश में पहुंचा ले जाओ, समझो समझदार हो। अगर ये मेरे कार की चाबी रख लें तो क्या मैं जा पाऊंगा? मैं नहीं जा पाऊंगा ना, क्योंकि हाई पावर कमांड इनके हाथ में है। मैंने क्या जुमले का इस्तेमाल किया है, हाई पावर कमांड। अब ये चाबी रख चुके हैं, गोया मेरा वजूद इनके पास है। अब ये चाहे खाना खिला लें, अब ये चाहे एक रात रोक लें, जब ये चाबी देंगे तो मैं जाऊंगा। इन्होंने चाबी रखा क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम था जब जब मैं अली अब्बास छपरवी को बुलाता था तो ये खाने के बाद निकल लेते थे। इधर आओ, थोड़ा सा सामने आ जाओ भैया। तुम इधर आओ सामने थोड़ा सा, जल्दी करो बेटा। लब्बैक या ज़हरा। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि भाई ये खाने के बाद निकल लेते हैं, बातें नहीं सुनते, एक मर्तबा इन्होंने दावत की, कुछ लोग गए, एक उसमें जाहिलों का सरदार भी था। जैसे ही कुछ कहना चाहा वो खड़ा हो गया, हम नहीं खाते, खाने के बाद चला गया। तवज्जो है, मैं कहीं कुछ पढ़ रहा हूँ। खाने के बाद वो चला गया। इन्होंने देख रखा था कि अली अब्बास छपरवी की जब दावत करता हूँ ये खा के चले जाते हैं और मेरी बातें नहीं सुनते। बस एक दिन इन्होंने क्या किया कि हाई कमांड पावर संभाल लिया। इन्होंने चाबी मेरी रख ली। बस नबी को भी मालूम था, दावते जुलाशीरा वक्त का नबी देख चुका था। ये खा कर भागने वाले नबी को नाम याद थे कि कौन कौन भाग रहा था। नबी ने बच्चों सबसे नहीं मंगाया, 1.25 लाख का जवा नहीं, तुम लाओ। अच्छा वो भी भाग रहा है, तुम लाओ। अच्छा वो भी भाग रहा है, तुम लाओ। जब जिनसे नबी को शक था भागने का, क्योंकि उनको रास्ता तो बहुत जल्दी मालूम रहता था कि भागना किधर से है, निकलना किधर से। नबी को जिस चीज से खतरा था, नबी ने उसको रोका और उनके ऊंटों का कजावा मंगाया, और मंगाने के बाद पैर के नीचे रखा, और पहले ही फुर्सत में औकात बता दी कि अली से मुकाबला न करना। जहां तुम्हारी गद्दी है वो अली के कदमों की धूल है। या अल्लाह, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो तुम जिस पे बैठते हो वो अली के कदमों की धूल है। अजीज़ान ईमान, तारीख बताती है, तारीख पढ़ रहा हूं, तारीख बताती है, इधर देखो, तारीख बताती है कि जैसे ही नबी ने बनाया, मिंबर बनाया,
ऐलान कितने देर का था? 1 मिनट, मगर नबी ने रोका 3 दिन। वजह क्या हुई 3 दिन रोकने की? ऐलान कर देते, वापस भेज देते, मगर नबी को मालूम था ये डेग पचाने वाले, ये खाना पचाने वाले गदीर पचा ले जाएंगे। नबी को मालूम था कि सबसे अच्छी मैसेंजर औरत है। ये औरतों तक तो आवाज़ नहीं जा रही है, हाँ? क्योंकि मुझे भी घर वापस जाना है, हाँ, इस बात को याद रखिएगा। नबी को मालूम था कि सबसे अच्छा मैसेंजर औरत है। नबी चाहते तो ऐलान कर देते, वापस चले जाते, मगर 1 दिन रोका, 2 दिन रोका, 3 दिन रोका, और रोकने के बाद अब जब जाने लगे तो कहा रुको, अब तुमसे एक चीज़ दिखाना है। नबी गए मिंबर पर और जाने के बाद सबसे पहले अपना हक लिया। क्या मैं तुमसे ज़्यादा, भाई पूरा जुमला नहीं पढ़ो, क्या मैं तुमसे ज़्यादा तुम पे हक नहीं रखता? सबने कहा जी हाँ। बस नबी ने एक मर्तबा अली को उठाया और उठाने के बाद कहा मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला। अब यहाँ पे कुछ लोग तारीख आधी पढ़ते हैं। नबी ने ये नहीं कहा मन कुन तो मौला फाद अली मौला, बस यहीं पे नहीं रुके। नबी ने फरमाया जिस माना में मैं मौला। समझो मैं क्या कह रहा हूं। जिस माना में मैं मौला, उस माने में अली मौला। क्योंकि नबी को मालूम था ये डगरे पर का मुंहचोर राइटर कल लफ्ज़े माना मौला के माना बदल देगा। नबी ने कहा जिस माना में मैं मौला, उसी माना में तो अली मौला। जब मौला बना दिया, कहा जाओ। नबी अल्लाह क्या अब ये गदीर ना पचाएंगे? जैसे ही 3 दिन हुआ ना, तो अब एक रुख था, अब दूसरा रुख शायद मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा खतीब पढ़ेगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। इधर ये रुख, इधर देखो, उधर मदीने में एक अजब आलम। मदीने की औरतें, पहले हुआ था ये था कि फ़ोन नहीं था, पहले होता ये था कि लोग काफ़िले के चलने के एतबार से जगह बना देते थे कि आज यहाँ पहुँचेंगे, कल वहाँ पहुँचेंगे, परसों वहाँ पहुँचेंगे और तरसों यहाँ पहुँच जाएंगे। तो औरतों को मालूम था कि ये काफ़िला कुछ दिन में इस तारीख को आ जाना है। गदीर कैसे पहुँच रहा है? सुनना सुनना, आज मजलिस में राज तक जानी चाहिए। कहने लगे भाई इस तारीख को आ जाना है। एक दिन गुजरा, औरतों में घर में प्रचार शुरू। आखिर क्या वजह हुई मेरे वालियों वारिस नहीं आए? किसी तरीके से बेचैनी में रात कटी, सुबह नमूदार हुई, औरतों से घर में रहा ना गया। उस जगह पे आके ठहर गई जहां से अंदर काफिला आता था, बाबे मदीना पे। जब आके ठहरी तो अब औरतों में बात शुरू हुई। एक औरत ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जंग हो गई और वो मर गए? दूसरे ने कहा खामोश, अगर जंग हो भी जाए तो मेरा शौहर नहीं मरेगा। का तेरा शौहर क्यों नहीं मरेगा? कहा खामोश, क्यों नहीं मरेगा? का इसलिए नहीं मरेगा आज अली साथ हैं, आज अली साथ है, आज कुछ नहीं होने वाला है। का अच्छा। अब 2 दिन गुजरा, रात किसी तरीके से गुजरी कि हुआ क्या, माजरा क्या हुआ कि काफिला वापस नहीं आया। जैसे ही तीसरे दिन छोटे छोटे कुछ लोग दिखे, इधर औरतों में खुशी आई कि काफिला वापस आ गया। जैसे ही काफिला आया, हर मर्द अपने औरत से लिपट गई, हर औरत मर्द से लिपटा, हर मर्द औरत से। औरतों ने बेसाख्ता पूछा मेरे वालियों वारिस आने में देर क्यों हुई? तो मर्द कहते क्या? मर्दों ने कहा बेगम न पूछो, पाँव में आंवले निकले, सर पे आंवले निकल गए। का क्या हुआ? का बेगम मुकद्दर का मातम हो गया, अली मौला बन गए, अली मौला बन गए।
अब एक कहावत है हमारे यहाँ, किसी को कोई बात बताओ और धीरे से हाशिया लगा दो कि किसी को बताना नहीं, है कि नहीं हमारे यहाँ? हाँ, अगर किसी को कोई बात बताओ मोहन भाई और कह दो बताना नहीं, तो खुदा की कसम अब बताए ना बताए मगर अब ज़रूर बताएगा। बस औरतों को जैसे ही बताया, मर्दों ने कहा देखो मैंने तुम्हें तो बता दिया, अब किसी को ना बताना। औरत और खामोश। बस मर्दों को छोड़ा और सारी औरतें मीटिंग में बैठ गई। अली मौला बन गए, अली मौला बन गए, अली मौला बन गए। ए रसूल क्या तेरी हिकमत थी, रसूल को मालूम था ये खाना पचा जाने वाले लोग गदीर पचा जाएंगे। नबी ने हर तरीके से कोशिश की कि अल्लाह करे गदीर पहुंच जाए, अल्लाह करे गदीर पहुंच जाए। तुम्हारे पास सिर्फ दो चीज है, एक गदीर है, एक फर्श अज़ा है। या अल्लाह मैं कुछ कहने जा रहा हूं, एक गदीर है, एक कोशिश करना ना गदीर छूटने पाए ना फर्श अज़ा छूटने पाए। जब तुम गदीर पढ़ते हो तो मोहल्ले का यजीद मरता है, जब तुम करबला पढ़ते हो तो अमेरिका में बैठा हुआ यजीद मरता है। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया आपके सामने। दोनों चीजों को कोशिश किया करो कि हाथ से ना जाने दो, एक गदीर एक फर्श अज़ा। क्योंकि जानते हो ये फर्श अज़ा बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है, जिसे तुम हल्के में लेते हो ना, बाहर खड़े रहते हो ना, जाकिर पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, नहीं, फर्श अज़ा के खिलाफ पूरी दुनिया लगी हुई है। दो चीज़ मिटा दे, एक बहनों का पर्दा और एक फर्श अज़ा। पूरी दुनिया साजिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से फर्श अज़ा तुमसे छीन लिया जाए। मगर खुदा की कसम ज़ैनब ने तुम्हें फर्श अज़ा दिया है। ज़ैनब का मतलब जानते हो, अपने बाप की जीनत। या अल्लाह मैं कुछ कहने जा रहा हूं। ज़ैनब यानी अपने बाप की जीनत। ज़ैनब अपने बाप की जीनत का नाम है ज़ैनब। इसने तुम्हें हाथ बंधवा के खुला हुआ फर्श अज़ा दिया। अब मैं इससे अच्छा जुमला नहीं कह सकता था तुम्हारे सामने। जा हाथ बंधवा कर अली की बेटी ने कातिल के घर में जाकर हुसैन मनवाया है। या अल्लाह मैं कुछ कहने जा रहा हूं। अली की बेटी ने कातिल के घर में जाकर हुसैन मनवाया है। अली की बेटी ने, ऐसा नहीं है कि अपने यहां पे हुसैन मनवाया। यजीद जहां तू रहता है वहां ज़ैनब आकर तुझे जलील करेगी। तू समझ रहा है ज़ैनब रसन बस्ता है? ज़ैनब रसन बस्ता नहीं है। ज़ैनब तो अपने भाई के इस्लाम को आज़ाद कराने आई है। जानते हो ज़ैनब किसे कहते हैं? ज़ैनब है क्या? ज़ैनब यानी दुआओं का मुजस्समा, ज़ैनब यानी इस्लाम का सुतून, ज़ैनब यानी इस्लाम का तून, ज़ैनब यानी रसूल के दिल की धड़कन, ज़ैनब यानी बतूल के दिल का सांस, ज़ैनब यानी हसनैन की आंखों की ठंडक। भाई तवज्जो फरमा रहे हो कि ज़ैनब को समझना हो तो कम से कम ज़हरा हो। ज़ैनब किसी की समझ में नहीं आती। पता है, मासूम का फेल मासूम अंजाम देगा। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, पढ़े लिखों से दाद चाहिए मुझे, बड़ी मेहनत करके ये जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। मौला का एक खुतबा है, खुतबा शक शक किया, पढ़ा है नजुल बलागा में। जब मौला एक दिन गैज़ में आए तो कहा लिखो नजुल बलागा, इधर देखना। वो खुतबे का नाम ये दिया मौला ने, और वो खुतबा पूरा नहीं है, खुतबा आधा है, अधूरा है। क्या है? आधा है और अधूरा है। एक सवाल करूं, मासूम कभी भी अधूरा काम नहीं करता। मासूम जो भी काम करेगा वो पूरा करेगा, पाए तकमील तक पहुंचाएगा। एक दिन का मौला लिखवा देते वो, कब वो तो एक जोश था, वलवला था,
जो उठा और बैठ गया। अली ने बात टाल दिया, मगर अली को मालूम था कि ये खुतबा कौन पूरा करेगा। या अल्लाह, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। जहाँ तक अली की गुंजाइश थी वहाँ तक अली ने खुतबा दिया। आधा खुतबा अली का है, मगर वाह रे ज़ैनब उलिया मकाम, जहाँ पे अली ने खुतबा छोड़ा वहीं से अली की बेटी ने यजीद के सामने खुतबे का आगाज किया। ये लो, कौन कहता है कि अली ने खुतबा आधा दिया? आधा अली ने दिया, आधा ज़ैनब ने दिया। जहां से अली ने छोड़ा है वहीं से अली की बेटी के खुतबे का आगाज है। एक बात बताओ, जब अली की बेटी खुतबा दे रही है तो अजब मंजर है, अजब तरीका है, अजब तर्ज अमल है। अली की बेटी वहां नहीं बोल रही है जहां अपने हों, अली की बेटी वहां बोल रही है जहां सब गूंगे हों। नहीं पढ़ दूं, एक जुमला पढ़ूं, ज्यादा लेट तो नहीं हुआ है? एक बार सलवात इरशाद फरमा दो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब। मौला सलामत रखे, तुम्हारे वालिदैन सलामत रहे। पता है मैं जनाब ज़ैनब के आज फ़ज़ाइल क्यों पढ़ रहा हूँ? वो तुम्हें अभी 15 मिनट बाद पता चलेगा कि आज क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर अब ना बोले तो खुदा की कसम ये तो अजब बात होगी कि अली की बेटी गैर में बोल रही है, और तुम अगर अपनों में ना बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? ज़ैनब उलिया मकाम का मजलिस में आने से पहले शुक्रिया अदा करके आया करो कि उसने तुम्हें फर्श अज़ा जैसा कीमती तोहफा दिया है। वरना जब यजीद पलीत बादे करबला, इधर देखो, बादे करबला जब तारीख लिखवा रहा था ना यजीद, झूठा मौरख लेकर, तो यजीद पूछा था ये बता तूने क्या किया? वो कह रहा था कि हमने हुसैन को घेर के मार दिया। कितने देर में? थोड़ा ही देर में। हुसैन कितने थे? 72। हुसैन को मार दिया कहाँ? हाँ, बहुत जल्दी मार दिया हुसैन को। अभी तारीख लिखने जा रही है। अगर ज़ैनब न बोलती तो हमें भी वही पढ़ना पड़ता जो तारीख लिखने जा रही थी। जैसे ही तारीख लिखने लगी, इधर देखना लिल्ला, जैसे ही तारीख लिखने लगी, जैसे ही वक्त के मौरख ने कलम उठाया और चाहा सीने मोहम्मद पे कुछ लिखे, लफ्ज़ समझो, सीने मोहम्मद पे कुछ लिखे, अली की बेटी अली के लहजे में बोली। बीबी अली के लहजे में क्यों बोला? अब्बास के लहजे में बोल लेती। क्या तुम्हें पता नहीं इनका बाप मेरे बाबा के नाम से कांपता है? मैंने दिखाना चाहती हूँ मेरे खून में खून अली का है, लहजा शेर दिल अब्बास का है, बहन ज़ैनब की हूँ मैं। ज़ैनब अब्बास बन के बोलूंगी, मैं ज़ैनब अली बनकर बोलूंगी, लहजा अली का लिया। बीबी चाहती तो अपने लहजे में बोलती, मगर बीबी ने बताया चेहरा तो दूर, ज़ैनब की आवाज भी बेपर्दा नहीं, ज़ैनब की आवाज भी बेपर्दा नहीं। तारीख लिखने जा रही है, इधर देखो, सबसे पहली तारीख, जैसे ही बीबी ने यह जुमला कहा, अली की बेटी गर्जी, यजीद इस मलऊन से कह के ये सच बोले। अभी यजीद के सामने जैसे ही ऐसे बोला ना, अभी यजीद ने आवाज दी, तुम बोलो।
तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे ताकि अली की बेटी की आवाज दब जाए, अली की बेटी की आवाज दब जाए। मगर अली की बेटी है गैर आलमाए मुअल्लमा। ज़ैनब को किसी ने पढ़ाया नहीं है, ज़ैनब गैर आलमाए मुअल्लमा है, ज़ैनब हिकमत दीन है। ज़ैनब को मालूम था कि कौन सी नफ्स दाबनी है और कहां से यजीद तड़प जाएगा। अली की बेटी ने 2 बार कहा यजीद इससे कह के ये सच बोले। ज़ैनब की आवाज दबी, दूसरी बार फिर बोली यजीद इससे कह के ये सच बोले। जब यजीद ने आवाज दबाना चाहा, अली की बेटी अली के लहजे में चिल्लाई यजीद इस मलऊन से कह, तू सुन नहीं रहा मैं क्या कह रही हूं? ओ मैं सूना की औलाद। नहीं समझे मैंने ये जुमला क्यों कहा, अली की बेटी का जुमला। यजीद सबसे ज्यादा अपनी मां के नाम से चिढ़ता था, जिसके पैदा होने पे ही 9 आदमी खड़े होके कहे ये मेरी औलाद, उसे यजीद कहते हैं। यजीद सबसे ज्यादा अपनी मां के नाम से चिढ़ता था और ज़ैनब को यह बात मालूम थी कि जैसे ही मैं इसके मां का नाम लूंगी ये तड़प जाएगा। अली की बेटी ने तड़प के कहा ओ मैं सूना की औलाद। यजीद का खामोश हो जाओ, भाई किसने कहा मैं सूना की औलाद? अली की बेटी ने हाथों को उठाया, ओ यजीद मैं कह रही हूं ना कि इससे कह के ये सच बोले, ये झूठ में झूठ बोल रहा है, इससे कह या तो सच बोले या मुझे बोलने की इजाजत दे। अली की बेटी के खुतबे का आगाज होने वाला है, जरा सा तवज्जो फरमाना। इससे कह के ये सच बोले। अब जैसे ही अली की बेटी का लहजा बदला हुआ देखा, यजीद मक्कार, मक्कार इब्ने मक्कार, इब्ने मक्कार, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं भैया, पढ़े लिखो से दाद चाहता हूं। इब्ने मक्कार मक्कारी करने लगा, कहने लगा कि इन्हें बाहर ले जाओ। अली की बेटी को बाहर ले जाया गया। यजीद ने पॉलिसी खेली कि अब जब ज़ैनब आए ना तो कोई तवज्जो न देना, सब आपस में बात करते रहना, कोई हिल्ला नहीं, कोई डुल्ला नहीं। यजीद तुझे पता कहाँ है, जहाँ से ज़ैनब गुजर जाए मरने वालों को पता नहीं चलता कब मर गया। ये ज़ैनब हैं, जिधर से गुजर जाए मरने वाले को पता नहीं चलता कहाँ से मर गया। जब हो गई मीटिंग, बन गई कुछ बात मकान में, मैदान में नहीं, जब कुछ लोगों में हो गई मीटिंग तो अली की बेटी को आवाज़ दी गई। जैसे ही अली की बेटी आई, यजीद ने कहा कोई हिलना नहीं अपनी जगह से, सब अपनी जगह बैठे रहना, कोई ज़ैनब का इस्तकबाल नहीं करेगा, ज़ैनब को नीचा दिखाना है, माज़अल्लाह ज़ैनब को जलील करना है। अली की बेटी है, नफ्स जानती है इस्लाम का कि किसके साथ कैसा काम करना है। बस एक मर्तबा अली की बेटी ने दूर से देखा कि सारे तीर वाले बैठे, सारे नैसे वाले बैठे, सारे भाले वाले बैठे, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोर से बैठे रहे। अली की बेटी आने वाली है। जैसे ही अली की बेटी आई, अली की बेटी ने पहला कदम दरबार सितम में रखा, रखने के बाद चीख मार कर कहा या अली मदद। जैसे ही अली की बेटी ने अपने बाप का नाम लिया, इधर से तीर वाला उठा, इधर से भाले वाले उठे, इधर से नैज़े वाले उठे, इधर से कलम वाले उठे, इधर से किरदास वाले उठे, इधर से मौर्रिख उठा, इधर से तारीख लिखने वाला उठा। अली की बेटी मेरा सलाम, 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 हया की दाद मेरा सलाम, अली की बेटी मेरा सलाम, अली की बेटी मेरा सलाम। जब सारे मवाली खड़े होने लगे, सारे लोग खड़े होने लगे, तो यजीद कहता है देखो खड़े ना होना, खड़े ना होना, खड़े ना होना। जैसे ही ज़ैनब यजीद के पास पहुंची, यजीद खड़ा हो गया, पगला के कहता है खड़े ना होना। अली की बेटी गरज के कहती यजीद पागल हो गया है, ज़ैनब आ रही है, तू भी खड़ा है, दरबारी भी खड़े। मैं ज़ैनब हूं यजीद, मैंने तुझे भी ज़ैनब की ताज़ीम में खड़ा किया।
दरबारी भी खड़े हैं। अब अली की बेटी बोल रही है। अब जहां अली की बेटी बोल रही हो वहां भी कोई बोलेगा, जहां ज़ैनब बोल रही हो अरे वहां भी कोई बोलेगा, जुबान वाला ना बोल पाएगा। अली की बेटी मुस्कुराई। यजीद वो कहाँ था जो झूठ बोल रहा था? हाँ, यहाँ। तू क्या बोल रहा था? मेरे हुसैन को घेर के मार दिया तूने। यजीद मैं बताती हूँ, इसने ये तो सही कहा हम 72 थे, ये लाख थे। यजीद इसके पास नैज़े ज़्यादा थे, हमारे पास कम थे। तेरे पास लोग ज़्यादा थे, हमारे पास कम थे। मगर यजीद तेरे पास लाख होते हुए तू हार गया, हम 72 होते हुए जीत गए। यजीद ने कहा बीबी कैसे का याद रखना, तेरी तरफ लाख थे सब फरार थे, हमारी तरफ 72 थे सब हैदर कर्रार थे। हमारे यहाँ अकबर भी अली था, मेरे यहाँ असगर भी अली था। तेरी तरफ लाख आए मगर सब भागे, हमारी तरफ 72 थे फिर भी ना भागे। यजीद ये कह रहा था झूठा मक्कार कि इसने घेर के मार दिया। यजीद ये तो बेटे 18 लाया था। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ लिल्लाह, तारीख वाले ना बोलेंगे तो कब्र तक वो मेरे मुजरिम हैं। ये बेटे तो 18 लाया था मेरे कासिम के मुकाबले में। ये कह रहा है कि इसने घेर के मार दिया। तो इससे पूछ कि जब ये बेटे 18 लाया था तो इनाम लेने अकेले क्यों आया है? हाय 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 हाय, क्या ज़ैनब की बलागत है? कौन समझेगा ज़ैनब की बलागत? ये कह रहा था कि घेर के मार दिया, तो ये बेटे तो 18 लाया था, ये इनाम लेने अकेले क्यों आया है? इसके बेटे कहाँ हैं? यजीद मेरा अकबर आया तुम भागे, मेरा असगर आया तुम रोए, मेरा हुसैन आया तुम भागे, मेरे औनो मोहम्मद आए तुम भागे। यजीद ये झूठ बोल रहा है मक्कार। अब जैसे ही ज़ैनब की तरफ घूमा मौर्य, ज़ैनब ने कहा लिख, मेरा भाई इतना सच्चा था कि नैज़े पे यजीद को देखने गया पस्ती, कि कितने पस्तियों में गया है। अली की बेटी ने दरबारे यजीद में इस्लाम का ऐसा सबक पढ़ाया, ऐसा सबक पढ़ाया कि मानने वाले तो कायदे पे आ गए और ना मानने वाले अलकायदा बन गए। अली की बेटी ने इस्लाम का ऐसा सबक पढ़ाया कि मानने वाले तो कायदे पे आ गए। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, और ना मानने वाले अलकायदा बन गए। अली की बेटी बोल रही है, जुमला आखिरी जुमला है क्योंकि आज उनके बच्चों का मसायब पढ़ना है। जुमला सुनना, अली की बेटी बोल रही है, ईमानदारी से बताओ अगर किसी के घर में इनकम टैक्स छापा पड़ जाए तो क्या होगा? माल उसी का है मगर वो कहेगा ये मेरा नहीं। पता नहीं कहाँ जा रहे हो आप। अगर इनकम टैक्स छापा पड़ जाए तो माल उसी का है, करोड़ों रुपए उसी का है, मगर कहेगा नहीं का। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कह दिया हाँ तो हाथों में हथकड़ी लग जाएगी, पाँव में बेड़ी लग जाएगी, गले में तौक पड़ जाएगा, हवालात में चला जाएगा, जिंदान का निशाना बन जाएगा। अल्लाह ना करे किसी के यहाँ CBI छापा पड़े, मगर अली की बेटी ने विलायत की अदालत में, विलायत अली का यजीद के महल में ऐसा छापा मारा, ऐसा छापा मारा, ऐसा छापा मारा कि बाप था यजीद मगर बेटा कह रहा था ये बाप मेरा नहीं। बेटा कह रहा था ये बाप मेरा नहीं, कह दे ये बाप मेरा है। का तुझे पता नहीं है विलायत अली का छापा कोई ऐसी वैसी खातून नहीं मार रही है,
अली की बेटी मार रही है। अगर आज कह दिया ये बाप मेरा है तो ता क़यामत तक बाप के हाथ में तो रहेगा ही, गले में तौख रहेगा ही लानत का, मगर मेरे गले में भी आ जाएगा। बेटे ने रिश्ता तोड़ के बताया कि ये बाप मेरा नहीं है। वहां भी कोई बोलेगा जहां ज़ैनब बोल रही हो, मांगा करो ज़ैनब के सामने हाथ फैलाकर, ताकि दुनिया तुम्हें देखे कि ज़ैनब किसका नाम है। अगर ज़ैनब ना होती तो कौन दिखाता तुम्हें फर्श अज़ा, अगर ज़ैनब ना होती तो कौन देता तुम्हें दीन, ज़ैनब ना होती तो कौन बताता तुम्हें। ये ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताऊं ज़ैनब की अहमियत क्या है। ज़ैनब ऐसी नाद अली है करबला की कि जिससे हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। ए ज़ैनब जब दुआ के लिए हाथ उठाना ना ज़ैनब, तो ज़ैनब हुसैन को फरामोश न करना। ज़ैनब अज़ादारो ये कौन है? ये ज़ैनब है, सलीक़ा देने वाली ज़ैनब, तरबियत देने वाली ज़ैनब। अज़ादारो मैंने कहा था ना कि 4 मुहर्रम तक तो मसायब हो गए, मगर जब 5 मुहर्रम आ जाए ना तो कलेजे को ज़रा मजबूत करना, क्योंकि अभी तक तुम पुरसा किसका दे रहे थे? कभी हुर का पुरसा ज़ैनब को दिया, कभी हबीब का पुरसा ज़ैनब को दिया, मगर अब पुरसा किसको दोगे? जिस ज़ैनब के तुमने फ़ज़ाइल सुने ना, जितने ज़ैनब के फ़ज़ाइल हैं ना उससे ज़्यादा ज़ैनब के मसायब हैं। कलेजा मजबूत कर लेना आज। जितने ज़ैनब के फ़ज़ाइल हैं ना उससे ज़्यादा ज़ैनब उलिया मकाम के मसायब हैं। अगर ज़ैनब ना होती तो इस्लाम कौन बचाता? अज़ादारो रोने के लिए आमादा हो तो एक जुमला कहूँ, मसायब पढ़ने की चीज़ नहीं है, मसायब सुनने की चीज़ नहीं है, मसायब तसव्वुर की चीज़ है। इतनी ज़ोर ज़ोर से आज रोना कि ज़हरा जब आंसू लेके जाए, आज तुम उसे रोने के लिए आए हो जिसे ज़ैनब नहीं रोई है। फिर मैंने जुमला कह दिया ना, मसायब का आगाज़ हो गया। जितना मातम कर सकते हो कर लेना, आज तुम उसे रोने आए हो जिसे ज़ैनब नहीं रोई है। पूरी शाम पूरी करबला ज़ैनब नहीं रोई है। 5वें इमाम से ज़ैनब उलिया मकाम फरमाती है, मेरे लाल जब मजलिसों में जाया कर तो मुझे साथ ले जाया कर। 5वें इमाम फरमाते हैं, फूफी अम्मा क्यों जाना चाहती हो? क्या तुम रोने जाती हो, मसायब सुनने जाती हो? कलेजा क्यों नहीं फट गया मेरा? ज़ैनब फरमाती है, बाखिर मैं रोने नहीं जाती, मैं मसायब सुनने नहीं जाती। बाखिर ने कलेजे पे हाथ मार के कहा, अम्मा फिर क्यों जाती हो? फरमाया, मैं सिर्फ मजलिस में ये देखने जाना चाहती हूँ जिसे ज़ैनब ना रो पाई उसे अज़ादार कैसे रोते हैं। मैंने कहा था ना, कलेजा संभाल के आना आज। मेरे लाल मैं आज उसे रोने जाती हूँ, मैं शायद सुनने नहीं जाती। कहा फिर? कहा मैं तो उसे देखने जाती हूँ जिसे मैं न रो पाई उसे अज़ादार कैसे रोते हैं। और किसी के कलेजे में पत्थर वो हाय ज़ैनब करके मातम न करे। अभी बहुत रोना है तुम्हें, मैं भी कलेजा मजबूत कर रहा हूँ, तुम भी कलेजा मजबूत कर लो। ऐसे रोना पता तो चले कि जिसे ज़ैनब नहीं रोई है उसे तुम रोने आए हो। दिखाओ ज़ैनब को कि जिसे ज़ैनब ना रो पाई उसे तुम रोने आए हो। इतनी आज शर्मा के ना रोना, नहीं शर्मा के नहीं रोना, क्योंकि आज एक माँ नहीं 2-2 माँ आई है। पता नहीं किसके पास ज़ैनब बैठी हो, पता नहीं किसके पास ज़हरा बैठी हो। लाओ 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 ये आंसू मुझे जरा जोर से रो।
चाहती है जिसे मैं न रो पाई उसे लोग कैसे रोते। बीबी आओ बैठो बीबी, हम तुम्हें पुरसा देने आए हैं। ये आज़ादार तुम्हें पुरसा देने आए हैं, ये आज़ादार बीबी तुम्हें पुरसा देने आए। शर्मा के मत रोना। आज ज़ैनब के कलोजों को रोना है, आज अब्दुल्ला के प्यारों का मातम करना है, आज जाफर तैयार की हवेली उजड़ने वाली है। ऐसे मातम करना जैसे ज़ैनब चाहती है, ऐसे मातम करना क्योंकि ज़ैनब पूरी करबला नहीं रोई है अपने लाल पर। बताओ एक जुमला पढ़ो, जब किसी ने यही तो कहा था सज्जाद क्या इन बच्चों की माँ मर गई, तो ज़ैनब खड़ी होके कह रही थी ऐसा न कहे, ये बता मैं अपने माँ जाए का मातम करूँ या अपने औलो मोहम्मद का मातम जिसे ज़ैनब नहीं रोई है ना। आज तुम्हें उसे रोना है, मातम कर लेना, शर्मा के नहीं रोना। पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहा कौन मर गया। मैं आज अपनी आखिरी मजलिस समझ के पढ़ रहा हूं, तुम आखिरी मजलिस समझ के सुनो। जुमला पढ़ो, एक जुमला पढ़ो, संभालो अपने आप को। 1 मिनट खुदाए हुसैन का वास्ता ठहरो, 1 मिनट मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे खिताब होना चाहता हूं। इधर देखो, लिल्ला हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 1 मिनट खामोश हो जाओ। मैं तुम्हारे सामने एक जुमला पढ़ना चाहता हूं, जल्दी लेके बैठ जाओ मेरे लाल। एक जुमला कहूं, थोड़ा खामोश हो जाओ तो एक जुमला कहूं। आज ओनो मोहम्मद को पुरसा दे रहे हो ना, जरा सन्नाटे में आके जिंदान की तरफ कान लगा के सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही हो। ए अज़ादारों, काश तुम करबला में होते, तो देखते मेरे ओनो मोहम्मद की याद। मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा, मुझे रोकना नहीं। आज अजीब और गरीब मसाया पढ़ने जा रहा हूं। अज़ादारों, तारीख बताती है जब ये 28 रजब को काफिला चला है ना, कौन है जो मातम नहीं कर पाएगा, किसका कलेजा पत्थर का बना है। इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे जद का मसायब हो और आंखों से आंसू न गिरे ना, तो सन्नाटे में जाके इस्तग़फ़ार किया करो। ओनो मोहम्मद का मसायब और आंखों से आंसू ना आए, बाप बैठा हो और बच्चों का मातम न करे। अज़ादारों, कलेजा फटने वाला है। जब ये काफिला चला है ना 28 रजब को, जो कमजोर दिल के लोग बैठे हो वो माफ करना। इमाम फरमाते हैं ज़ाकिरों, हमारे मसायब को ना छुपाया करो। जनाब मिनहाल इमाम के पास आए, आने के बाद कहा मौला कोई ऐसा मसायब जो तुम मुझे बताना चाहते हो। इमाम फरमाते हैं मिनहाल, शाम अशाम अशाम, कलेजा फटने वाला है, अशाम अशाम अशाम। मिनहाल ने कहा मौला तुम बार बार शाम क्यों कहते हो। इमाम ने फरमाया मिनहाल, शाम में 2 सितम हो गए। कहा मौला कैसे सितम हुए। कहा मिनहाल, जैसे ही हम शाम में पहुंचे ना, एक तो माँ बहनों का बेपर्दा, अरे इन्नमा, अरे कुरान में पर्दा हो और सज्जाद देख रहा हो। मिनहाल ने मातम किया, मातम करके सुनना करो। मिनहाल ने मातम किया और मातम करने के बाद का मौला दूसरी मुसीबत का मिनहाल, जब हम शाम की गलियों से गुजारे गए ना, तो किसी ने कहा हाज़ा सैयद सज्जाद, हाज़े ही ज़ैनब बिन्ते अली, मातम कर लेना, हाज़े ही ज़ैनब बिन्ते अली। जैसे ही हम गुजारे गए ना, अरे अजब मंजर देखा, औरतें गरम गरम पानी लेके छतों पे गई, बट हाथों में पत्थर लिए आए। मिनहाल ऊपर से गरम गरम पानी, मिनहाल नीचे से लोग पत्थर मार रहे थे। लेकिन हाल इतने देर तक ये सिलसिला चला कि जब ये सिलसिला रुका तो मेरे फूफी के सरों से खून गिर रहे थे। मेरी फूफी आंखों को बंद करके कहती थी आईना आईना सज्जाद, ए सज्जाद मुझे दिखता क्यों रहा। तेरी ज़ैनब को दिखता क्यों नहीं। इमाम फरमाते हैं खतीबो, मेरे मसायब को मत
मत छुपाया करो। बताओ मेरे अज़ादारों को इससे क्या गुजर गई। पढ़ू मसाया, कलेजा संभालो। जब ये 28 से जब को ये काफिला चला ना, तारीख बताती है कि जैसे ही ये काफिला चला, अब्दुल्ला ने एक आवाज़ दी, मौला ठहरो। काफिला रुका, अब्दुल्ला हुसैन के पास पहुँचे, हाथों को जोड़ के कहा, मौला तुम चाहो तो मैं 2 मिनट 2 लम्हा ज़ैनब से बात कर लूँ। मुसाफिर ने सर को उठा के कहा, अब्दुल्ला तेरा शुक्रिया, तूने मुसाफिर को इतनी इज्जत दी। ए अब्दुल्ला तेरा शुक्रिया, अब्दुल्ला तूने मुसाफिर को इतनी इज्जत दी। अब्दुल्ला मुझसे ज़्यादा ज़ैनब पर तुम्हारा हक़ है, जाओ। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि अब्दुल्ला धीरे से आए, ज़ैनब के पास बैठे। बैठने के बाद धीरे से कहा, ज़ैनब मैं रियाया हूँ, तेरा भाई सुल्तान है। ज़ैनब तेरे भाई से मेरा 2 रिश्ता है। खर से बात करूँ तो रिश्ते में भाई लगता है, शरीयत से बात करूँ तो रिश्ते में इमाम लगता है। ज़ैनब जब इमाम पे मुसीबत आ जाए ना तो रियाया पे वाजिब है कि वो सदका निकाले। जब इमाम पे मुसीबत आ जाए ना तो रियाया पे वाजिब है सिद्कियाँ लेके ना ज़ैनब रियाया पे वाजिब है कि वो अपने वक्त के इमाम का सदका निकाले। अली की बेटी ने जैसे ही इतना सुना ना, अली की बेटी खैस में आ गई। खैस में आने के बाद कहती है, अब्दुल्ला मैंने माना तू बहुत बड़ा मदीने का ताजिर है, मगर अब्दुल्ला क्या तेरे खजाने में ऐसी भी कोई नेमत आ गई कि तू मेरे भैया का सदका देना चाहता है? अब्दुल्ला ने सर पे हाथ मार के कहा, मैं 2 नेमत लाया हूँ अब्दुल्ला, एक कौन लाया है, एक मोहम्मद लाया है। वक्त का सुल्तान जब नजर याद में गिर जाए तो एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना, एक तरफ को अब्दुल्ला। अज़ादारों, तारीख बताती है, अभी मैंने मसायत का तो आगाज ही नहीं किया है, तारीख बताती है। ज़ैनब ने एक हाथ में ओन को लिया, इधर देखो, एक हाथ में मोहम्मद को लिया, बच्चों तुम भी मातम करना। एक हाथ में ओन, एक हाथ में मोहम्मद। अली की बेटी हाथों को जोड़ के वक्त के सुल्तान के पास, भैया ए भैया, भैया ज़ैनब तुझसे कुछ कहना चाहती है भैया। ज़ैनब का सुल्तान ने पेशानी चूमा। ज़ैनब बता क्या कहना चाहती है भैया। लम्हा भर के लिए ज़ैनब के सामने आके खड़े हो। ज़ैन खड़े हुए, एक हाथ से ज़ैनब ने औन का हाथ पकड़ा, एक हाथ से ज़ैनब ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा। ज़ैनब क्या कर रही हो? मेरे माँ जाए तुम्हें ज़ैनब के सर का वास्ता, खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं। तारीख बताती है ज़ैनब ने औन को लिया, मोहम्मद को लिया, एक मरतबा हुसैन का सदका उतारने लगी। क्या कर रही हो भैया? मैंने मेरे अब्दुल्ला ने कहा है कि जब वक्त का इमाम खतरे में आ जाए तो रियाया सदका उतारनी है। भैया मैं अपने और मोहम्मद का दिल पे सदका उतार रही हूँ। अदादारों, तारीख बताती है एक हाथ से औन को लिया, एक हाथ से मोहम्मद को लिया, करबला के मैदान में पहुंची। जुमला अब मसायब का आगाज हो रहा है। बुजुर्गों, कलेजे पे हाथ रखना, या तो मब्ते मसायब इतना दुआ कर दो कि मैं ये जुमला पढ़ ना पाऊं, या इतना दुआ कर लो कि अल्लाह करे मुझे ये जुमला पढ़ने से पहले मौत आ जाए, ताकि मैं जो जुमला पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि अब हाथ बांधना नहीं, सर पे हाथ मार के ज़ैनब आलिया मकाम को बुरसा दे देना। तुम उसका मातम करने आए हो जिसे कोई ना रोया, जिसे पूरी करबला कोई ना रोया, तुम उसका मातम करने आए हो। तारीख बताती है पूरी रात अली की गैरतदार बेटी ओनो मोहम्मद को समझाती रही, मेरे लाल ऐसा ना हो अकबर मर जाएं तुम जिंदा रहो, मेरे लाल ऐसा ना हो कि असगर शहीद हो जाएं तुम जिंदा रहो। ओनो मोहम्मद कहते थे, अम्मा जरा सुबह तो होने दो अम्मा, अगर हमने भी अपना खून की ताकत दिखाई तो हमें जाफर तैयार का पौधा न देना अम्मा। इधर देखो, सर उठाओ, मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। ओनो मोहम्मद छोटे छोटे
शुभ नमूदार हुई इमाम साहबी के साथ। इधर देखो, मैं मिंबर पे खड़ा नहीं हो सकता, छोटे छोटे बच्चे पंजों के बल हुसैन के सामने खड़े, नहीं समझे? छोटे छोटे बच्चे पंजों के बल हुसैन के सामने खड़े, इसलिए खड़े हो रहे हैं ताकि मेरा मामू मुझे कमजोर न समझे, मुझे बच्चा न समझे। मेरे मामू हमें भी दे चुके। अदादारों, औनो मोहम्मद के साथ मजबूरी जानते हो क्या थी? औनो मोहम्मद के साथ मजबूरी ये थी कि जब हुसैन के पास जाते थे तो हुसैन वापस कर देते थे, और जब ज़ैनब के पास आते थे तो माँ कहती थी तू अभी तक जिंदा है, मेरे लाल जा, मेरे लाल जा, हुसैन पे निछावर हो जा। मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, 2 मिनट सुनना। अजब मसायब तारीख बताती है। ये तो औनो मोहम्मद थे, औनो मोहम्मद को बिठाया, वसीयत पढ़ूँ ज़ैनब की? बैठाने के बाद का, मेरे लाल, अम्मा बेटा जंग का हुनर मालूम है ना? हाँ अम्मा। मेरे लाल, जब घोड़े से गिरना ना तो मेरे लाल कोशिश करना कि मामू को आवाज़ मत देना। और मोहब्बत ने पूछा अम्मा क्यों? कहा मेरे लाल, मेरा सुबह से मेरा भैया थका हुआ है, एक लाश उठाने जाता है, दूसरा लेके आता है, एक लेके आता है, दूसरा लेके जाता है। मेरे लाल, अम्मा मेरे लाल, पानी मत पीना मेरे लाल। मेरे लाल, अगर तुमने पानी पी लिया ना तो मैं माँ ज़हरा के सामने शक्ल ना दिखा पाऊंगी। मेरे लाल, तुम जाफर तैयार के बेटे हो? हाँ माँ। मेरे लाल, तुम जाफर तैयार के पोते हो? हाँ माँ। मेरे लाल, अब्दुल्ला याद है ना? खून याद है ना? हाँ मेरे लाल। माँ, अब्दुल्ला की निशानी हो मेरे लाल, मैं फिदिया कर चुकी हूँ तुम्हें। मेरे लाल, कोशिश करना कि माँ को सुरखरू करना। मेरे लाल, मैदान से वापस ना पलटना। अम्मा सुबह तो होने दो, हम जाफर तैयार के पोते हैं। अम्मा सुबह तो होने दो, हम अब्दुल्ला के घराने के शुजाअत बेटे हैं। अम्मा सुबह होने दो। अदादारों, सुबह हुई, आमादा हो जाओ मातम करने को। सुबह हुई, लो नन्हे नन्हे सिपाही तैयार हुए और मोहम्मद को ज़ैनब ने सवाल किया, मेरे लाल खुदा हाफिज, वापस ना पलटना। मेरे लाल, मैं अपने माँ जाएगा सदका उतार चुकी। अदादारों, तारीख बताती है और मोहम्मद ने घोड़ा दौड़ाया, अदादारों ने हमला किया, मोहम्मद ने हमला किया। 11 मील की दूरी तक फौज यजीद भागी। एक मरतबा जैसे कि औनो मोहम्मद ने दरियाए फुरात पे कब्जा किया, एक मरतबा फिजा ने कहा मुबारक हो ज़ैनब, तेरे बच्चों ने फुरात पे कब्जा कर लिया। ज़ैनब ने मातम किया। अम्मा फिजा जरा मुसल्ला लाना, ज़ैनब मुसल्लेगी। जज़ाकुमुल्लाह, 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 जज़ाकुमुल्लाह। कौन पत्थर का बना है? कौन बना है पत्थर का जो मातम न कर पाए? मेरे लाल, पानी न पीना। मेरे लाल, मेरे मोहम्मद, अगर तुमने पानी पी लिया तो ज़ैनब मुंह न दिखा पाएगी। ज़ैनब मुसल्ले पे गिरी, बागे लहा, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। और ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने औन को देखा, औन ने कहा मोहम्मद, काश अम्मश के सकीना ले आए होते। वालिया, वाह गुरबता, और अगर हम काश सकीना की मश्क ले आए होते तो हम सकीना तक पानी पहुंचा देते। और तुम फुरात का उस कब्जा संभालो, मैं फुरात के इस कब्जे संभालता हूँ। अदादारों, तारीख बताती है पूरी करबला ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। मैं पढ़ूँ ज़ैनब रोई कब है? तुम उसे रोने आए हो ना जिसे ज़ैनब नहीं रोई। बताओ ज़ैनब मातम कब की है? जब ये लुटा हुआ काफिला वापस आया है ना, तो एक दिन अब्दुल्ला घर पर आए। आने के बाद फरमाया सज्जाद अपनी फूफी से कहे कि अब्दुल्ला आए थे, घर पे बुलाया है। मेरा इमाम
हाथों को जोड़े हुए फूफी के पास आया, मसाइब तमाम कर रहा हूँ, संभालना। हाथों को जोड़े हुए फूफी के पास आया, ए फूफी अम्मा। हाँ मेरे लाल। फूफा तशरीफ़ लाए थे। फूफा कह रहे थे कि अगर मातम कर चुकी हो ज़ैनब अपने माँ जाएगा तो क्या मेरे घर आ जाए। अली की बेटी ने या अली कह के बुर्का पहना, नहीं समझे। या अली कह के अली की बेटी ने नकाब पहना। या अली कह के अली की बेटी ने घर से कदम निकाला। जैसे ही निकाला सामने अब्बास की याद आ गई, सामने मोहम्मद की याद आ गई। अली की बेटी जाफर तैयार की हवेली में पहुंची, अब्दुल्ला नहीं थे। मातम का देना मसाइल तमाम हो रहा है। अली की बेटी जैसे ही घर में पहुंची ना, तख्त पे नहीं बैठी, उसी जगह बैठी जहाँ इजाजत लेने आई थी। पहली बार उसी जगह पे बैठी। जब बैठी ना तो अली की बेटी मातम कर रही है, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह अकबरा। अभी भी और मोहम्मद का मातम ज़ैनब ने नहीं किया है, पता नहीं कब तुम मातम करोगे, मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। अली की बेटी ने कह रही है, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह अकबरा, वाह अलिया। जब अली की बेटी जोर जोर से मातम करने लगी, हाँ तारीफ बताती, अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए, देखा एक ज़ईफ़ा मातम कर रही है। जैसे ही ज़ईफ़ा को देखा, अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ा। जोड़ने के बाद कहे कि तुम कौन हो? हमारे यहाँ सही मुसीबत के दिन चल रहे हैं, बीवी अपने घरों में जाके मातम करो। अरे जैसे ही इतना सुनना था, अली की बेटी ने ज़फ़ैर पाल उठाया। ए अब्दुल्ला तुमने भी ना पहचाना, अना ज़ैनब बिन्ते अली। ए अब्दुल्ला मैं ज़ैनब। हाँ ऐसा ही मातम करो, संभालो अपने आप को। मुझे दो जुमला पढ़ना है। कौन पत्थर का बना है जो मातम ना कर पाए? ए अब्दुल्ला तुमने ना पहचाना। ए अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ अब्दुल्ला। ए अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला दौड़े, एक मरतबा बाजू को पकड़ा, इधर देखो, एक मरतबा बाजू को पकड़ा। जैसे ही बाजू पकड़ा, अली की बेटी ने झटका दिया। फूल हट के कहती है, अब्दुल्ला खबरदार हाथ ना लगाना। एक मरतबा अब्दुल्ला कहते हैं, ज़ैनब तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा तुम में हक है। अली की बेटी कदमों पे गिर के कहती है, अब्दुल्ला मैं इसलिए नहीं कहती कि तू शौहर नहीं। ए अब्दुल्ला ये देख रस्सी हो गई। ए अब्दुल्ला ये देख कादियान हो गई। ए अब्दुल्ला नया कादियान खाली। ए अब्दुल्ला नया रस्सी आई। बस एक मरतबा अब्दुल्ला ने तलवार निकाला, इतनी ताकत हो गई जैसे कि ज़ैनब के बाजू में रस्सी बांधे। अब्दुल्ला घोड़े में बैठे, अली की बेटी सजाद के बतौड़ी। इमाम ने बात सजाद, अब्दुल्ला को सवाल। इमाम ने अब्दुल्ला को बोला, ए हुआ तुम्हें माँ के पास घूम के रहा है। अरे सजाद के लिए ज़ैनब के बाजू बांधी गई, बाजू में रसन। इमाम ने सर पे हाथ मार के कहा, ए हुआ मेरे सर पे का इम्तिहान तुमने सुना तो ये आया। सरकार ने देखा, सरकार ने आदम दिया। ए अब्दुल्ला तेरा मोहम्मद ने तुम्हें कहीं से शिकवा नहीं किया, पर कहना मुसल्ले गई। ए मोहम्मद मुझे माफ करना, मैं तेरा मातम न कर पाऊं। ए मोहम्मद तेरा मातम करेगी। आवाज आई, ए अम्मा तू हुसैन को रो रही थी, फातिमा मुझे रो रही थी। ए अम्मा रोज़े मैशा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। महबूब तू आला है, तुझे अली का वास्ता। महबूब तू ऐसा दे, तुझे हसन का वास्ता। महबूब तू ख़तीमुल ऐसा है, तुझे हुसैन का वास्ता। महबूब तू फातिरुल समावाति वल अर्ज़, तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता।
माबूद जो बीमार उनको सेहत और शिफा फरमा, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जहाँ जाबिशियान हैदर करार हैं उनकी जानो मालो इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, माबूद दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। ए दुआओं के रब, ए दुआ सुनने वाले, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, तुझे हमारे चौथे इमाम का वास्ता है मेरे माबूद कि जनाब शब्बीर अली हैदर अली नूरानी साहब के माबूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मेरे माबूद, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरे माबूद, इन्हें शफाए कुल्ली अता फरमा। तुझे इन आज़ादारों के अश्कों का वास्ता है मेरे माबूद कि इनको शफाए कुल्ली अता फरमा, इनको सेहत और शिफा अता फरमा। जितने भी बीमार बैठे हों इन सबको सेहत और शिफा फरमा, जो मकरूज़ बैठे हों उनके कर्ज़ को दूर फरमा, जो बेरिज़्क़ बैठे हों उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, जो बेइल्म बैठे हों उनके इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। माबूद हम सब का पुरसा कबूल फरमा। ए मेरे माबूद इस मजलिस को हमारी आखिरी मजलिस करार न देना। ए मेरे माबूद अगर हम मर जाएँ तो हमारी कब्रों में हुसैन हुसैन करवाना। ए मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, शहीदान करबला का वास्ता है मेरे माबूद, हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे दायम कायम रखना। माबूद हमारे नौजवानों को सीना अली अकबर अता फरमा, क़ुव्वत अब्बास अता फरमा। माबूद मेरी ज़ुबान में क़ुव्वत मीसा में तम्मार अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, शहीदान करबला का वास्ता है मेरे माबूद कि जल्द अज जल्द रोज़ाए फ़ातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, दुश्मन फ़ातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा, हमारे आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़ुहूर अता फरमा, उनके आवान और अंसार में हम सबको शुमार फरमा। या हुसैन।